मुझे जो विषय मुकेश जी ने दिया है, जनसंपर्क में पत्रकारिता की भूमिका, मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा किताबी अगर आपको ज्ञान दिया जाए तो वो बहुत बोझिल सा हो जाता है। मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे उदाहरण देके आपको पीआरओ और पत्रकारिता के बीच का जो मामूली सा एक पर्दा पड़ा है, उस भेद को मैं आपके सामने खोलूं। आपने इस कार्यक्रम में जो अध्ययन कर रहे हैं आदरणीय भारद्वाज जी का, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने पीडी भारद्वाज जी का भाषण सुना और समझा? एक बार हाथ खड़े करके बताइएगा, पीडी भारद्वाज जी का भाषण आप में से कितने लोग सुन सके और समझ भी सके? मुझे लगता है ये मास कॉम के ही छात्र हैं जो ज़बरदस्ती हाथ उठा रहे हैं, जो पवार साहब ने पहले भी कहा था कि ऐसा ना हो। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों ने दो और बाकी लोगों ने नहीं सुन सके। वजह थी माइक की डिस्टर्बेंस। और उसके बाद जिस तरह से वर्मा साहब ने आपको डिस्क्राइब किया उन्हीं का भाषण, और मुकेश जी ने बताया, पवार साहब ने बताया, और अब मेरा नंबर है, हम सब केंद्रित हैं उन्हीं के भाषण पे। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने आपको संबोधित किया, हम सब उसी के आसपास इर्द गिर्द ही घूमते हुए नज़र आएंगे। और आप हमें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये इसकी वजह से हुआ है, माइक की वजह से। मैंने आपसे कहा था छोटे छोटे उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो जो पीडी भारद्वाज जी ने आपको संबोधित किया और आप सुन ना सके, जो आगे बैठे हैं कुछ लोग या बहुत जो ध्यान लगा के सुन रहे थे वही उनको सुन सके, वो था लोक संपर्क यानी जनसंपर्क का काम जो उन्होंने कर दिया। हम लोग जो आपको इस बात को और विस्तार से समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, वो है पत्रकारिता जो ज़्यादा मास लोगों के बीच में, अधिक संख्य लोगों के बीच में पहुंच रही है। वही संदेश जो उन्होंने हमें दिया था, कुछ लोगों को दे पाए थे किसी वजह से, जैसे तकनीकी कारण था, या जब आप कहीं किसी डिपार्टमेंट के पीआरओ होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का संसाधन नहीं हो पाते, वहाँ पे काम आती है पत्रकारिता। और वहाँ पे जो आपका प्रेस नोट है, जो आपकी बात है, वो हम तक पहुँचती है और हम हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक या सैकड़ों लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकते हैं। बहुत मामूली अंतर था जो मुझे लगता है आपके सामने के उदाहरण से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। पत्रकारिता जैसे डॉक्टर वर्मा ने बताया 5W1H, ये सब चीज़ें किताबों में आप पढ़ते हैं और आपको याद करने की नौबत आ जाती है। बड़ी परेशानी सी होती है कि आपने जो किताबों में जो फार्मूलाज पढ़े हैं उनको आप स्मरण करें, याद करें, फिर पेपर पे उसको जब कॉपी पे लिखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, है ना। ये 5WH वाला तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटा है। मूवीज़ में, फिल्मों में कितने लोगों का इंटरेस्ट है आप लोगों में से? अधिकांश बच्चे फिल्में देखते हैं और ज्ञानवर्धक फिल्में देखते हैं, या सिर्फ शाहरुख, सलमान, आमिर खान या इन्हीं लोगों तक? अच्छी फिल्में भी देखते होंगे जो ज्ञानवर्धक हैं, जो एक संदेश देने वाली फिल्म है। एक मूवी आई थी शबाना आजमी और जूही चावला, चॉक एंड डस्टर, हिंदी मूवी थी, और जो संदेश था उस मूवी का, वो शायद अगर हम इस सेमिनार में उसको लेके आ सके, उस संदेश को बता सके, तो मुझे लगता है कि आज का सेमिनार भी सफल है। संदेश ये था कि जो आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, जो फार्मूलाज आपको याद करने के लिए दिए जाते हैं, और आपको कहते हैं ना वो रटंत विद्या फलंत नहीं, है ना, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए चॉक एंड डस्टर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। शबाना जी उसमें बहुत अच्छी अध्यापिका थी, और जब वो पढ़ाती थी तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है LAL वाला, उन्होंने उसको जब बच्चों को समझाया तो बच्चे नहीं समझ पाए। उन्होंने उसको बड़े सादा हिंदी में समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा लल्लू लल्लू आम लाया, कहाँ क्यों आया। लल्लू आम लाया माने कहाँ क्यों आया, इसका मतलब हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण। इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा को, टेन थीटा को उन्होंने समझाने की कोशिश की, और बच्चों के बड़ी अच्छी समझ में आ गया।
मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में भी बहुत ज़्यादा आप गहराई में ना जाए कि W क्या है, H क्या है, किसी झगड़े में नहीं पड़ना है। आपने आप में से आप जा रहे हैं यहाँ से, अब आप अपने घर जाएंगे। जो लोग किराए के कमरे में रहते हैं वो अपने कमरे पे जाएंगे, वहाँ उनके जो साथी हैं वो मिलेंगे, और जो लोग घर जाएंगे वो उनको मम्मी पापा या भाई बहन कमरे पे मिलेंगे। ये भी संभव है कि आप जब घर जा रहे हो और उस दरमियान आपकी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये भी संभव है। अब आप जब घर पहुंचेंगे तो ये एक्सीडेंट की घटना आप अपने रूममेट को या फिर अपने परिवार के लोगों को किस तरह से बताएंगे? आप ऐसे देखिए, इंट्रो क्या होता है खबर का, वर्मा साहब ने इसको बड़ा अच्छी तरह से विस्तार से समझाया। इंट्रो क्या होता है खबर का? खबर का इंट्रो वो है जो आपने क्यूरियोसिटी भी पैदा करनी है और हल्की सी जानकारी देनी है ना। तो जब आप एक्सीडेंट की खबर को, उस सूचना को, खबर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप पत्रकार नहीं हैं, जब आप पत्रकार होंगे तो खबर कही जाएगी, उस सूचना को अपने रूममेट को या अपने परिजनों को देंगे तो आप कहेंगे मम्मी पता है वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। अब आपने क्या किया, आपने सारी जानकारी नहीं दी, सिर्फ आपने बड़ी रोचकता के साथ में आपने ये समझाने की कोशिश की कि एक्सीडेंट हो गया था। उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि क्या हुआ, कहाँ हुआ। सबसे पहले क्या पूछेंगे वो, कहाँ हुआ। आप बताएंगे कॉलेज और रूम के बीच, है ना। अब आपने वो क्लियर कर दिया स्पेस, कब हुआ ये भी पूछेंगे वो। आपने फिर ये भी क्लियर करना है कैसे हुआ। आप बताएंगे कि सामने गाड़ी आ रही थी, इधर से बाइक गई। आपने इस तरह से बता दिया और सबसे अंत में वो पूछेंगे कौन, कोई मरा तो नहीं, आपने वो भी बताना है। लेकिन क्या होगा, क्यूरियोसिटी पैदा करते करते बचाना है। यही सब कुछ जब हम प्रोफेशनली आते हैं तो वो पत्रकारिता में वही 5W और 1H का फार्मूला लागू हो जाता है। यही तो मैं कह रहा था, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, यही तो मैंने कहा था। लेकिन अगर आप उसको याद करेंगे और लिख के रटना शुरू करेंगे तो शायद आपको बोझ लगे। लेकिन आप तो अपने घर में रोज़ाना ऐसी खबरें बताते रहते हैं, इसमें नया क्या है? इसमें तो कुछ भी नया नहीं। आप रोज़ाना अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, परिजनों से बात करते हैं, तो आप यही करते हैं ना, खबरें तो देते हैं। शब्द क्या है ये आपके ऊपर है कि आप कैसे क्यूरियोसिटी को बढ़ा के रखना चाहते हैं। शब्द का मतलब पत्रकारिता में शब्द का संयम बहुत आवश्यक है। और ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ पत्रकारिता पे भाषण देने आया हूँ। यहाँ पे जो लोक संपर्क जो PR है, इसमें भी एक ये खूबी होनी चाहिए कि वो किस तरह से पत्रकार को अपनी बात समझा पा रहे हैं। अगर आपने प्रेस नोट जारी किया, PR की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ और पत्रकार को ही समझ में नहीं आया तो वो आगे लोगों को क्या समझाएगा? मेरा तो ये मानना है कि अगर हम पत्रकार हैं और खबर लिख रहे हैं तो खबर हमें ही अगर समझ नहीं आई तो हम पाठक को क्या समझा पाएंगे या दर्शक को क्या बता पाएंगे? तो मेरे साथ अमर हैं और आजकल हम सोलन और हिमाचल की खबरों के शाम के समय बुलेटिन जारी करते हैं। तो हम लोग करीब 1 घंटा उन खबरों पर डिस्कस करते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि जब ये उसका आधार बना दे कि ये खबर है तो मैं उसको समझा पाऊँ अपने दर्शकों को। तो उससे पहले मुझे समझना होगा। ठीक वैसे ही PR में भी यही है कि अगर आप अपनी कंपनी की बात शब्दों में नहीं ढाल पा रहे हैं अच्छी तरह से तो फिर आप पत्रकार को क्या समझाएंगे और पत्रकार पाठक को क्या समझाएगा या दर्शक को क्या समझाएगा? तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास में शब्दों का भंडार होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस विषय पे आप लिख रहे हैं वो विषय आपके अच्छी तरह से उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस मीडिया से जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके कंधे पे सवार होकर आप पाठकों तक पहुंचने जा रहे हैं, हज़ारों लोगों तक पहुंचने जा रहे हैं, उनसे आपके संबंध कैसे हैं। पवार साहब ने भी ये स्पष्ट किया, वर्मा जी के उसमें भी आया था और शायद भारद्वाज जी के भाषण में भी ये बात आई थी कि पत्रकारों से भांति करके पत्रकारों को अपने उसमें लिया जाता है, विश्वास में लिया जाता है। ड्रिंक तक बात पहुंच गई थी, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ड्रिंक से ऊपर भी बहुत कुछ होता है और जिसको आप लोगों ने अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा। लेकिन मैं चूँकि पत्रकार हूँ और मैं इस पत्रकारिता के अंदर से निकल के आया हूँ, मुझे मालूम है क्या क्या होता है। तो PR को वो संबंध बनाने हैं, अपनी कंपनी को खर्चा भी नहीं करवा देना। आपने ऐसा नहीं कि आपने पता लगाया खबर लगवाने में पूरी कंपनी को बिकवा दिया, ऐसा ना हो जाए। आपने संबंध मधुर बनाने हैं, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से पत्रकारों को भी प्रभावित करके रखना है। क्योंकि जब आपका प्रेस नोट आए तो वो आप सब ससम्मान
उसको प्रकाशित करे या फिर उसको कहीं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे पेश कर सके। शब्दों का संयम आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए और इसके लिए आपको फिर वही घूम फिर के बात आ गई जो मुकेश जी ने भी कहा कि बहुत आप लोगों के लिए बोरियत भरी होगी, लेकिन जब अमर उजाला ने पेपर लिया तो समझ में आया कि तो ज़रूरी है आपको अध्ययन लगातार करना है। आपको जिस विषय को भी मिले, मैं ये कहता हूँ ये नहीं कि आप ये पानी का गिलास सामने रखा है इसको समझ तो लें कि आधा है या आधा भरा है या आधा खाली है, इस पर ही कम से कम सोच लें, विचार कर लें। ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में काम आ सकता है। पीआर बहुत नेक और आज की तारीख में डिमांडिंग कैरियर बनने जा रहा है और अधिकांश हमारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग ही इस फील्ड में आएंगे और खूब अच्छी तरह से आप लोग जहाँ भी जुड़ते हैं काम करें, चाहे पत्रकारिता में करें। और बड़ी अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है। सर ये बड़े गौरव की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी अभी एकदम से पीठ करके खड़ी नहीं हुई है, एक संभावना दिख रही है। हालांकि पहले ज़्यादा संख्या हुआ करती थी, अब कम है, लेकिन अब शायद इसका मुझे लगता है कि चूँकि हम थोड़ी सी उम्र हो गई है, एज हो गई है हमारी, तो हम जो आधुनिक संसाधन हैं इनके साथ में हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग, आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल के आप मास्टर हैं। और आजकल अधिकांश पत्रकारिता, मैं कहता हूँ 85% पत्रकारिता मोबाइल पे ही डिपेंड है। आप वीडियो बना सकते हैं, आप फ़ोटो खींच सकते हैं, बड़े अच्छे कैमरे आए हुए हैं, इतनी अच्छे ऐप हैं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो आप बहुत आसानी से, लेकिन विवेक के साथ में, ऐसा नहीं कि आपके पास ऐप है और आपने सारा कुछ ऐप पे ही खबर कर दी, ऐसा नहीं होता। आपको अपना विवेक भी उसमें लगाना पड़ेगा, आपको अपना सामान्य ज्ञान भी उसमें लगाना पड़ेगा, आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पब्लिक की समझ में आते हैं। आपको उन शब्दों का इस्तेमाल, उनको छोड़ना पड़ेगा जो जनता की, आम जनता की समझ में नहीं आते। आपको क्या पता कि आप जिस खबर को, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे खबर बनाई और वो अपलोड कर दी अपने चैनल पे, आपको क्या पता कि आपकी खबर को देखने वाला कोई रिक्शा वाला है या एक IAS ऑफिसर है? आपको तो नहीं पता। यूट्यूब ने तो उसको प्रमोट कर दिया या आपने उसको लिंक भेज दिया, किसको भेज दिया, कहाँ चला गया शेयर होके, आपको नहीं मालूम। तो आपको खबर इतने अच्छे शब्दों में लिखनी है, इतने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करनी है कि एक लेमैन को भी समझ में आए, जो अशिक्षित है, जो नहीं जानता कि शब्दों की गरिमा क्या होती है, उसकी समझ में भी आए, और उनको भी समझ में आए जो जानते हैं कि एक शब्द का क्या महत्व होता है, वो कहीं उसका अनर्थ ना कर दें, है ना। आजकल बहुत चर्चित साक्षात्कार हो रहे हैं एक बहुत बड़े फिल्म कलाकार के, और शब्दों का ही कमाल है कि आज वो भयंकर ट्रोल हो रही है ना। अगर वो थोड़ा सा उस सब्जेक्ट पे और सामान्य ज्ञान बढ़ा लेती हैं अपना, तो मुझे लगता है कि नहीं होता, एक से झंझट छूटता है उनका, दूसरा शुरू हो जाता है, आज फिर नया शुरू हो गया है उनका। तो ये सब क्या है, एक जब आप अच्छे पत्रकार के बीच में बैठ रहे हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपको सीखना चाहिए। इसलिए बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं ये कहूँगा कि आप अध्ययन लगातार जारी रखें। हमारी जर्नलिज्म की अलग अलग जो विधाएं हैं उनमें भी कोशिश करें समझने की, और क्या कैरियर बनाया जा सकता है। आपके पास में पूरा भविष्य पड़ा हुआ है ना, तो कहाँ कैरियर बनाया जा सकता है। अखबार पढ़ें, बहुत से और बुलेटिन्स आते हैं जिनमें रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर देखें। अपना इतिहास जानने की कोशिश करें, अपने संस्कृति से वाकिफ़ हों और क्या है बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से आप सबका भविष्य उज्जवल है। अब क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस युग में अगर आप हमें इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन सोसाइटी, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के हिमाचल, जैसा वर्मा साहब ने बोला कि हिमाचल का ये चैप्टर है जिसे शिमला चैप्टर कहा जाता है। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि यदा कदा आप भी सोलन की तरफ रुख किया करें, और हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है जो इस लाइन में आना चाह रही है, इनको दिशा निर्देश ज़रूर दें, इनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।